दिख रहा है? कंसिडर द इक्वेशन टू y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो लेट फाइंड अ पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट x0, ऐसा क्यों लिखा है लेट्स फाइंड अ पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट x0? ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, राइट? तो क्या करना है हमें, कोई भी क्वेश्चन में अगर इनिशियल पॉइंट नहीं दिया यानी x0 नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, इसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स निकालेंगे। सो व्हाट आर द ऑर्डिनरी पॉइंट्स? What are the ordinary points? So think about singular point. Those who are not singular point, they all are ordinary point, right? And singular point has always finite numbers, finite values. यानी आप बहुत कम होंगे, 2-3 इतने ही होंगे। So what is px? X by 2 and qx is 1 by 2. 1 by 2 is finite, it is differentiable. Q by 2 is also differentiable at all points. So there is no any singular point. All points are ordinary points. So you can take x0 any value you can take as an ordinary point. आपको 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 अगर लेना है 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, कुछ भी ले सकते हो आप, नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हो, रियल नंबर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, क्लियर? बट x0 इज इक्वल टू 0 हम लेंगे ताकि क्वेश्चन लेंथी ना हो जाए। और यहाँ पे अदरवाइज क्या होगा, सारे टर्म पावर सीरीज में x-2 के फॉर्म में आएगा अगर आप x0 2 लोगे तो हम 0 से शुरुआत करते हैं क्योंकि 0 भी ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो ये पावर सीरीज, सॉरी, हाँ, yx इज इक्वल टू सिग्मा n 0 टू इंफिनिटी a n x एस टू n। एक्चुअली शुरुआत करना है x माइनस एक्स जीरो रेस टू n, बट x0 आपने रख दिया 0, इसीलिए ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, फाइंड द अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ ans, डिफरेंशिएट टर्म वाइज टू ऑब्टेन, यानी इसका डेरिवेटिव किया y डैश एंड y डबल डैश। ओके, अब जैसे ये डेरिवेटिव हो गया, आप जो स्टेटमेंट जो दिया था उसमें वैल्यूज रख दो। अब देखिए स्टेटमेंट में कुछ डिफरेंट है, इसमें मिडिल टर्म में देखिए x इंटू वाई डैश का कोफिशिएंट x है, तो जैसे आप वाई डैश रखोगे तो वाई डैश क्या है, यहाँ पे आप देखो ये रहा वाई डैश, तो उसके बाहर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में x है, तो वो मल्टीप्लाई करोगे तब ये x इस टू n माइनस वन की जगह पे x इस टू n हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। देखो तो सिग्मा के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, सारा अंदर डाल दो। यहाँ पे अगर 2 था तो वो भी अंदर डाल दिया, यहाँ पे सीरीज में x था तो वो भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ऐसे इसको सेट कर दो। अब टारगेट हमारा क्या है, हमें सेम पावर चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये दो टर्म्स है x इस टू n, ये भी सेकंड 2 टर्म्स है, लास्ट 2 टर्म सेकंड एंड थर्ड टर्म, तो उसमें x इस टू n ऑलरेडी, बट ये टर्म को हमें शिफ्ट करना है, कितने 2 पॉइंट डाउन करना है उसको, यानी वी आर शिफ्टिंग द इंडेक्सेस, यानी समेशन का सिंबल हमें शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, n-2, आपको कहां से शुरुआत करना है, आपको सोचना ऐसे है, देखो x का पावर n-2 है तो हमें x इस टू n करना है, तो n की जगह पे n+2 रिप्लेस कर दोगे तो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे रखना शुरू करो, n की जगह पे n+2 यहाँ पे रखा, तो कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट यानी k लिया है n की जगह पे, फिर बाद में k की जगह पे n कर सकते हो। ओके, तो k के फॉर्म में लिखा है, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे भी k के फॉर्म में कर दिया है। ओके, यहाँ पे x n की जगह पे k ही रिप्लेस की, तो आ गया सिग्मा। अब क्या करना है हमें, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में तो क्या था कि दोनों टर्म जैसे हमने शिफ्ट किया उसके बाद दोनों सीरीज 0 से ही स्टार्ट हो रही थी। यहाँ पे एक टर्म देखिए, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट टर्म, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब कोएफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे हम, तो हमें उसमें क्या करना है, ग्रुप वाइज डिफरेंट कर देना है। पहले तो x इस टू 0 के कोएफिशिएंट क्या है, x इस टू 0, यानी कांस्टेंट टर्म कौन से है इसमें से। तो जब आप k की वैल्यू 0 रखोगे तब जो आएगा वैल्यू वो कांस्टेंट टर्म होगा। तो शुरुआत करते, देखो ये टर्म 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो 0 वाले जो टर्म है वो यहाँ पे लिख दिया, k0, फर्स्ट टर्म में k0 रखिए, क्या होगा 4a2 x इस टू 0 यानी 1, तो 4a2 आया। अब k0 इसमें भी रख सकते हैं, तो वो आएगा a0। अब देखिए ये दोनों टर्म फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में हमने k0 रख दिया, तो अब सीरीज कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, 1 टू इंफिनिटी। तो अब सिमिलर हो गया, सब तीनों का समेशन, यानी सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया, के 1 टू इंफिनिटी भी स्टार्ट होगा। अब आप कंबाइन करके लिख सकते हो, यानी पहले क्या था, तीनों सीरीज की लेंथ प्रॉपर नहीं थी,
यानी ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये 0 से। तो हमने ये जो दो टर्म थे जीरो वाले, ये थोड़ी ये इसकी लेंथ ज्यादा थी फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की, तो हमने उसमें से फर्स्ट टर्म निकाल दिया दोनों में से। तो अब 1 से शुरू हो गया, अब तीनों का आप कंबाइन करके सिग्मा कॉमन ले सकते हो। ओके, ये आया। नाउ वी आर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड। सो व्हाट इज द कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड? 0, क्योंकि राइट हैंड साइड तो 0 ही है। आप कुछ भी लिखो राइट हैंड साइड पे, अगर मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x राइट हैंड इन राइट हैंड साइड, सो 0, कोएफिशिएंट ऑफ x इज टू k 0, राइट। तो ऐसा लिख सकते हैं इसमें से 2a2 प्लस a0 इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म ये है इसीलिए। तो उससे क्या मिला? a2 इज इक्वल टू माइनस a0 बाय 4, a2 मिल गया। नाउ रिमेनिंग टर्म a3 अप टू सो एन a3 a4 a5 यू कैन गेट फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन। तो इसका जो कोएफिशिएंट है x इज टू k का, उसको भी 0 के साथ कंपेयर करिए तो ऐसे आएगा। देखो ये फर्स्ट टर्म जो हमने कांस्टेंट टर्म कंपेयर किया और बाकी का टर्म ये। तो फर्स्ट से तो आपको a2 मिल जाएगा, a2 इज इक्वल टू माइनस a0 बाय 4, बट इससे आपको एक रिकरेंस फॉर्मूला डिराइव करनी है। ये रहा रिकरेंस रिलेशन। तो a को a के प्लस 2 क्या होगा? तो सिंप्लीफाई कर दो, a के प्लस 2 को सब्जेक्ट बना दो और a के फॉर्म में लिख दो। क्लियर? तो ये जनरल फॉर्मूला आया, इससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, बट कहाँ से शुरू होके k1 ही रख सकते हो। क्यों k1 टू स्टार्ट कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे ये जो ये रिलेशन मिला था उसका k की वैल्यू कहाँ से है? 1 टू इन्फिनिटी है, देखिए, इसलिए k1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गेटिंग a3 a4 a5 इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1, a0 और a1 के फॉर्म में डिराइव करिए। देखो आ गया। ये जनरल रिलेशन, ये a2n प्लस 1 क्या है वो लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकाल देंगे। यानी a3 आया तो हम आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख देना -1 बाय 6a1। हमें एग्जैक्ट nth टर्म लिखने की जरूरत नहीं है सीरीज का। सुनो, जो सीरीज के फॉर्म में आएगा उसका nth टर्म लिखने की, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। ओके, यहाँ पे देखो आ रहा है ये a4 आया ये, और उसमें a4 a2 पे डिपेंड है, तो a2 ऑलरेडी है हमारे पास, a2 की वैल्यू, तो वो भी यहाँ पे रख दिया। अब हमें ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे पैटर्न में जाएगा तो nth टर्म क्या होगा। आप क्या करो, ये मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? 32 होगा, 1 बाय 32 a2, बस ऐसे ही फॉर्म में लिख देना। तो ये a1 आएगा, ये दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया है ऐसे, a0 और जो भी सीरीज आ रहा है प्लस a1 और दूसरा जो भी सीरीज आ रहा है। क्लियर? नाउ sometime you will be given initial points, it is called initial value problem। यानी आपको स्टेटमेंट में ऐसी वैल्यूज दी होगी कि y ऑफ 0 एंड y डैश 0 ऐसा कुछ। तो वो केस में क्या होगा, आपको a0 a1 की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हम हायर ऑर्डर में करते थे। है? ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे आगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड सीरीज सॉल्यूशन अराउंड x0 इज इक्वल टू 0। तो जब भी ये दिया है तब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, तब आपको वो px qx कौन से ऑर्डिनरी है सिंगुलर है वो कब करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दिया है x0 तो आपको चेक करना है कौन सा ऑर्डिनरी पॉइंट है, और वो ऑर्डिनरी पॉइंट कोई भी एक ऑर्डिनरी पॉइंट लेके शुरू करना है। ओके, तो ये जो सेंटेंस पूरे लिखे हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अब शुरुआत कर दो यहाँ से, y ऑफ x, y डैश x, y डबल डैश। क्लियर? क्या किया उसके बाद, ये जो सीरीज में वैल्यूज रख दी। अब यहाँ पे जैसे वैल्यूज रखी तो यहाँ पे x था बाहर, y का कोएफिशिएंट, उसको पहले मल्टीप्लाई करो। अदरवाइज क्या होगा, आप पहले पावर सेट कर दोगे x का टर्म और फिर बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस डिफरेंट हो जाएगा दोनों के पावर। तो पहले उसको जो भी सिग्मा के बाहर जो कुछ भी दिया है वो सब मल्टीप्लाई कर दो अंदर की साइड। तो ये पावर क्या होगा, x⁻n+1। क्लियर? अब यहाँ पे पावर क्या है, x⁻n+1 है, यहाँ पे x⁻n-2 है, n-2। हमारा टारगेट क्या है, दोनों को सेम करना है, दोनों को सेम पावर बनाना है। तो क्या करेंगे बताइए,
इसको भी एक्स टू एन करेंगे, इसको भी एक्स टू एन करेंगे, तो इसमें एन की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे? we need to shift the first series down by 2 and the second series up by 1, यानी यहाँ पे इसको n की जगह पे n+2 रिप्लेस करेंगे हम, और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे n की जगह पे n-1। दो टर्म में डिफरेंट n सपोज करना है। ओके, जैसे आप n की जगह पे n-2 n+2 रखोगे तो ये पूरा टर्म ये बन जाएगा फर्स्ट सीरीज, और सेकंड ये हो जाएगा। क्लियर? देख लीजिए एक बार। डन। ओके, जैसे पावर सेम हो गए, देखो पावर सेम हो गए, अब हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट हमें कंपेयर करना है, कोफिशिएंट कंपेयर करना है। तो देखिए दोनों सीरीज की लेंथ सेम है? नहीं है सेम। क्यों? ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो किसमें ज्यादा टर्म है? ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें एक टर्म ज्यादा है, फर्स्ट टर्म। अगर इसमें से n 0 वाला टर्म निकाल दे और 1 टू इंफिनिटी करना है तो एक टर्म निकाल दो इसका, फर्स्ट टर्म। ये पूरा जो समेशन का जो रील है उसमें से एक टर्म निकाल दो n 0 रख के, बाकी जो रहेगा वो 1 टू इंफिनिटी भी रहेगा। तो उसमें क्या किया? n 0 रख दो इसमें, तो क्या होगा? n 0 रखोगे तो 2 x 0। तो देखो ये अलग से निकाल दिया, और बाकी क्या और बचा? तो 1 टू इंफिनिटी अब तो एज इट इज रखो, अब उसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी n 1 टू इंफिनिटी है। इसीलिए अगर यहाँ पे n 2 टू इंफिनिटी होता है, ये टर्म सुनो, कर्सर देखो आप, n 2 टू इंफिनिटी होता ये वाला टर्म, तो इसमें से दो टर्म निकालने पड़ते हैं हमें इक्वल करने के लिए। n 0 भी निकालने पड़ते हैं और n 1 भी निकालेंगे, तब जाके n 2 टू इंफिनिटी हो जाए। क्लियर? अब जैसे इस सिग्मा n 1 टू इंफिनिटी हो गए, वो कंबाइन कर सकते हो आप, ये दो टर्म को कंबाइन कर दिया यहाँ पे। अब कोफिशिएंट कंपेयर करिए दोनों साइड पे, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है? ये रहा कांस्टेंट टर्म, 2a2 इज इक्वल टू 0। सो 2a2 इज इक्वल टू 0 मीन्स a2 0, तो a2 0 आया इसमें। a3 a4 आगे की वैल्यूज किससे निकलेंगी? ये टर्म से। ये जो जनरल फॉर्मूला मिली हमें n+2 वाला ये टर्म, उसमें से an+2 को सब्जेक्ट बना दो, an+2 इन टर्म्स ऑफ an-1 आएगा, ये राइट हैंड साइड पे n-1 है। तो एक रिकरेंस रिलेशन हमें ये मिल रहा है, और इसमें n कहाँ से रखना शुरू कर सकते हैं हम? 1 से। क्यों? मैंने वो लास्ट क्वेश्चन में भी रिपीट किया था, अभी इसमें भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो रिलेशन मिल रहा है हमें, उसका समेशन था 1 टू इंफिनिटी। अगर ये 2 टू इंफिनिटी होता तो यहाँ पे आप 1 ने लिख सकते, 2 से शुरू करना था यहाँ रखने के लिए। Got it? Okay, so this is a general relation, means recurrence relation. तो n 1 से शुरू करेंगे तो आपको a3 a4 a5 a6 a7 a8 इसे मिल रहा है। तो इतने सारे वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, सीरीज में 3 नॉन जीरो टर्म्स आए तो एक a0 a1 तो होगा ही सीरीज में। अब a2 देखो, इसमें a2 0 आ गया है, तो a3 क्या होगा? आगे जाइए, जैसे आप a3 फाइंड करोगे तो a3 नॉन जीरो आया, a4 भी नॉन जीरो आया, a5 0 आया। वाई a5 0? बिकॉज a5 इज डिपेंड ऑन a2, जैसे वैल्यू रखते हैं ना रिकरेंस रिलेशन में, तो a2 आता है, और a2 तो 0 है इसीलिए 0 होता है। तो ये 0 हो गया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू है? एक तो दो तो होती है अननोन, फर्स्ट टू टर्म a0 a1 तो रहता ही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो a0 a1 ही होती है, और टू वैल्यूज हुई है नॉन जीरो, तो ज्यादा नहीं हुए, अभी भी करने हमें दो, a6 a7 भी कर दिया, राइट, वो भी नॉन जीरो आई। तो आप ये ऐसे फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7, आप मल्टीप्लाई कर दो। ये क्यों किया है यहाँ पे बुक में? क्योंकि ये जनरल रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं कि nth टर्म क्या होगा, इसीलिए हमें उसकी जरूरत नहीं है। आप 3 टर्म लिख से अप टू सो n लिख देना। जैसे देखो अभी वैल्यूज आ गई, तो yx जो जनरल टर्म था पावर सीरीज, पहले आपको ये फॉर्म में लिखना है, ये लास्ट वाले ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, एक a3 के +1 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, उसकी जगह पे यहाँ पे दो टर्म ऐड कर दो, a4 x⁵ प्लस a6 a5 a5 a6 a7 ऐसे टर्म ऐड कर दो। ओके, फिर क्या किया, वैल्यूज रख दी और दो ग्रुप्स बना दिए। अब आपको क्या करना है, ये सिग्मा वाले ग्रुप की जगह पे आपको समेशन यानी इंडिविजुअल टर्म वाले 3 टर्म्स लिखना है बस। क्लियर?
इस सिग्मा के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो ये क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में जीटीयू के फाइनल एग्जाम के पेपर में आया था, बट उसमें प्लस था यहाँ पे। मैं अभी आपको पेपर भी दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपको पेपर दिखाता हूँ एक दो क्वेश्चन करके कि रिलेट कैसे क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जाम में, किसका कितना वेटेज का आता है। चलिए इसमें इसमें कुछ डिफरेंट है, आप बताइए क्या डिफरेंट है इसमें। 7 मार्क्स का एग्जाम्पल है, ये जाने नहीं देना है। ओके इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। देखो सेम मेथड है सब, कोई भी क्वेश्चन आता है आपको ज्यादा कोई फॉर्मूलाज वगैरह तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप स्टेप्स याद रख लो कि यही स्टेप्स में हम जाएंगे और सॉल्व करेंगे। क्लियर। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इन ईच पोर्शन ऑफ द सीरीज सॉल्यूशन अराउंड x0 इज इक्वल टू -2 फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या किया, जो इनिशियल पॉइंट x0 था, सेंटर जो लेना है हमें, वो -2 दे दिया है। और अब -2 भी ऑर्डिनरी भी होगा, आप देख लो। अगर नहीं भी दिया होता तो हम क्या करते, ये अगर x0 इज इक्वल टू -2 नहीं दिया होता तो हम 0 लेके शुरुआत करते, क्योंकि 0 से इजी रहता है हमारे लिए, काम इजी हो जाता है, राइट। अब इससे क्या डिफरेंट होगा अदर देन 0 पे, अदर देन 0, कोई भी सेंटर अदर देन 0 है तो क्या डिफरेंस होगा ये सीरीज में। पहले हम yx लिखेंगे, yx क्या लिखते थे हम, n0 to infinity an x minus x0 raised to n, बट x0 इज -2, तो ये x plus 2 raised to n हो जाएगा, राइट। अब देखो कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा, पूरे क्वेश्चन में जहां हमने पहले वाले क्वेश्चन में x लिखा था, वैसे यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में ये कभी कभी इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको कभी सिंप्लीफाई नहीं करना है x plus 2 raised to n, लास्ट तक ये एज इट इज रहेगा, ग्रुप में ही रहेगा x plus 2। तो कोई ऐसा लेंथी नहीं सम होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बस x की जगह पे आप x+2 लिखते जाओ लास्ट तक। देखिए ये yx है, डेरिवेटिव किया y डैश x, जिससे डेरिवेटिव करते तो सीरीज शॉर्ट होती जाती है, राइट, क्योंकि एक एक टर्म कांस्टेंट टर्म के डेरिवेटिव 0 होते हैं उसके लिए, तो 1 से शुरू होगा, ये 2 से शुरू होगा। देखो ये वैल्यूज रख दिए उसके अंदर, पावर सीरीज जो स्टेटमेंट दिया था उसमें रख दिया ये टर्म। अब क्या करेंगे हम, ये x को देखो ये कुछ डिफरेंट है इसमें, है ऐसा नहीं है कि सिमिलर सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। देखो क्या करना है इसमें, ये x जो दिख रहा है आपको, वो इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, x+2 के साथ। तो बट x+2 का तो पावर n है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये x को आपको x+2 बनाना पड़ेगा। सुनना ठीक से क्या बोल रहा हूं मैं, x को आपको ये जो x है उसको x+2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे x को x+2 के फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकते हैं x+2 -2। देखो ये क्वेश्चन ये लिखा है यहाँ पे, इसको मर्ज करने के लिए, इसके साथ सीरीज के साथ मर्ज करने के लिए क्या किया, इसके जैसा बना दिया उसको। तो x की जगह पे x+2 लिख दिया और -2, तो दोनों सेम ही है, ये x ही है वैसे देखे तो। अब क्या किया, ये दो ग्रुप बन गए, x+2 और दूसरा -2। तो ये जो सीरीज थी, ये दूसरा टर्म, उसको एक बार x+2 के साथ मल्टीप्लाई करिए और एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, यानी दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया और सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखना 3 टर्म हो गए, ये 2 टर्म्स थे पहले सीरीज के, दो सीरीज थी, अब 3 सीरीज बन गई। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, चलिए x+2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, तो क्या होगा, ये इसका पावर n+1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट ही है, 2 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक्चुअल सम यहाँ से जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज कर रहे थे ना, कि हम क्या करना है, हमें पावर सेम करना है हमें। तो यहाँ पे थ्री सीरीज है, पावर सेम करना है, तो देखो इसका पावर तो x⁴n ही है, इसका n+1 है और इसका n-2, तो ये दो को हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट 2 सीरीज को। चलिए फर्स्ट के बारे में सोचिए, क्या रिप्लेस करेंगे, n की जगह पे n+2, यहाँ से सोचना है, यहाँ से शुरू करना है आपको कि ये n चाहिए हमें, तो n की जगह पे n+2 रखूंगा तो 2 और -2 निकल जाएंगे, तो n रहेगा। अब जैसे डिसाइड हो गया कि n की जगह पे n+2 रखना है, अब रख दो पूरी सीरीज में, तो सीरीज कहाँ से शुरू होगा, 2 से। क्लियर, तो ये आ गया, और इसमें n की जगह पे क्या रखना है, n-1 रखना पड़ेगा, तब जाके ये n होगा। ओके, तो ये बना 1 to infinity, और इसको कुछ नहीं करना है, इसको थर्ड सीरीज को एज इट इज, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें जो फॉर्म चाहिए वही फॉर्म में है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता था हमारा, जैसे पावर सेम हो गए, देखो n n n तीनों के,
अब हमें ये जो सिग्मा जो लेंथ है सीरीज की, सारी सीरीज की लेंथ सेम रखनी है हमें। तो क्या करिए, ये जो फर्स्ट एंड थर्ड जो सीरीज है उसके दो जो टर्म उसके फर्स्ट टर्म निकालने पड़ेंगे, तब जाके ये वन। अच्छा, इसकी लेंथ तो बढ़ा नहीं सकते, ये टर्म की लेंथ नहीं बढ़ा सकते सेकंड सीरीज की, बट ये दो सीरीज छोटी तो कर सकते हैं ना। तो इसमें से फर्स्ट टर्म रख दो a0, n0 रखो तो ये टर्म आया, इसमें n0 रखो तो आपको ये टर्म मिलेगा। बाकी का जैसे सीरीज है वो तीनों तीन सीरीज अब वन से शुरू हो रही है, तो ये जनरल रिलेशन मिला इससे। अच्छा, फर्स्ट टर्म जो है उसको कोफिशिएंट कंपेयर करिए, यानी कांस्टेंट टर्म दोनों साइड। तो लेफ्ट साइड पे 2a2 प्लस 2a0 इज इक्वल टू 0, तो इसमें a2 इज इक्वल टू माइनस a0 आएगा, करेक्ट इससे। और इससे आपको जनरल फॉर्मूला एक मिलेगी an+2 का रिलेशन, an+2 का जो an-1 और an के फॉर्म में है। तो ऐसा एक रिकरेंस रिलेशन हमें मिल गया। तो ये क्वेश्चन में ये जो लिखा है देखो, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जो पैराग्राफ्स जो लिखे हैं वो एग्जाम में लिखने नहीं है, राइट। ये बुक का ये अच्छा है, ये बुक जिसमें आपको अगर अगर लेक्चर नहीं अटेंड किया फिर भी अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इस रीजन के साथ लिखा है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, राइट। बट एग्जाम में आपको ये सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। जनरल फॉर्मूला है, अब देखो ये पूरा पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख। कहाँ से शुरू कर सकते हैं, एन की वैल्यू 1 से रिकरेंस रिलेशन में। सो n1 रखिए इसमें, ओके n1 रखिए, क्या आ रहा है a3 वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी a0 और a1 के फॉर्म में मिल रही है a0 और a1 के फॉर्म में मिल रही है। फिर n2 रखा तो a4 मिल रहा है। तो देखो आगे जाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है और a0 a1 तो होते ही है फर्स्ट टू टर्म में सीरीज में, तो 3 वैल्यूज हो जाएगी, तो इसके कारण आगे नहीं जा रहे हैं। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये 5। अब देखिए सीरीज yx, अब भूल मत जाना कि आपका सेंटर क्या था, -2 था, सेंटर -2 था, ओके 0 नहीं था। तो ये जो yx जो शुरुआत जहां से हमने क्वेश्चन की शुरुआत की थी वही टर्म yx फिर से लिख दीजिए पावर सीरीज, इसमें वैल्यूज रख दी। तो जिसमें a0 a1 की तो कोई वैल्यू नहीं मिलती हमें, क्यों नहीं मिलती, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, तो जिसमें जनरल सॉल्यूशन में देयर विल बी 2 अननोन, 2 तो रहेंगे ही, तो इसके कारण 2 वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, वैल्यू मिलना शुरू होगी a2 से। a2 आया -a0, a3 का ये रख दिया, a4 का ये रख दिया। अब ये टर्म आया, उसके बाद 2 ग्रुप बना दो, a0 वाला और a1 वाला। तो a0 वाले जो टर्म है फर्स्ट टर्म ये रहा, ये इसमें से ये टर्म, और ग्रुपिज्म करके अब इसके बाद आगे आपको ये नहीं करना है। सुनो क्या नहीं करना है, ये स्क्वायर है तो गलती से आप इसको सिंप्लीफाई मत कर देना, x² + 4x + 4 इसे सिंप्लीफाई मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा है कि वी वांट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ x + 2। क्यों, क्योंकि x0 तो दिया है ना, x0 -2, इसके कारण। तो आपका आंसर ये रहेगा फाइनल। तो देखो काफी एग्जांपल्स में प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीरीज में फॉर्म में लिखा था, इसमें क्यों नहीं लिखा सीरीज के फॉर्म में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था इसका सीरीज निकालना, nth टर्म निकालना, तो नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी सम में नहीं लिखेंगे, बस ऐसे ही उसको छोड़ दो, 3 टर्म्स आने चाहिए। क्लियर। एक और क्वेश्चन करके हम जाएंगे क्वेश्चन जीटीयू के क्वेश्चन पेपर, फटाफट क्विकली जाता है इसका, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा इसमें, अच्छा स्टेटमेंट में दे दिया है राइट, x0 = 0, और वैसे भी नहीं दिया होता तो इसको 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है तो 0 से कर सकते हैं, 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, राइट। सो yx इज दिस, y dash y double dash, ये तो जिसमें x0 0 रहता है ना, इसमें y dash y double dash तो सेम ही आता है ना, वैल्यूज रख दिया। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया था कि सिग्मा के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, सब मल्टीप्लाई करना है अंदर की साइड। तो x² + 1 को अंदर की साइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये सीरीज को x² के साथ करेंगे और 1 के साथ करेंगे, तो 2 सीरीज बन जाएंगी, इसमें से 2 सीरीज बन जाएगी। इसमें x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x = n हो जाएगा, इसको 6 को यहाँ पे लिख दो, 6 × n, तो ये बन गया ये। सो देयर आर 4 सीरीज। अब स्टेप वाइज जैसे था, बहुत प्रैक्टिस कर लिया हमने, अब आप फटाफट कर सकते हो। कैसे, पहले हमें क्या करना है, सिग्मा के बाहर कुछ नहीं रहना चाहिए, अगर रहा पावर मैच कर दिया आपने, सेम बना दिए,
फिर बाहर अगर कुछ रह गया फिर अंदर डालोगे तो वापिस चेंज हो जाएगा x का पावर। तो यही स्टेप में करना है। अब x⁴n पावर सबका करना है, तो ये तो ऑलरेडी सेट है, इसको करना है, बस एक ही टर्म को करना है। देखो अच्छा क्वेश्चन, अच्छा सम, इसको ही करना है, सेकंड टर्म को ही, तो रिप्लेस कर दिया। जैसे कर दिया, इसके बाद सारे सीरीज की लेंथ हमें सेम करनी है। तो n0 वाले टर्म इसमें से निकाल दो, ये सीरीज की सबसे ज्यादा लेंथ वाले सीरीज ये दो टर्म है, निकाल दिया। n0 रख के यहाँ पे रख दो। इसमें देखो कुछ डिफरेंट किया है, क्या किया है, ये जनरल रिलेशन डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, आप अब n0 रखोगे तो क्या होगा इसमें, ये होगा 2a2 प्लस 6a0, राइट होगा, वो बाद में लिखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या किया है, n0 ट्राई किया है n0 से बनाने का। ऐसा नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि 0 वाले टर्म निकालो, n1 रख के निकाल दो, फिर सारी सीरीज क्या बन जाएगी, 2 से इन्फिनिटी हो जाएगी, फिर जनरल रिलेशन लिख देना। तो ऐसा जनरल रिलेशन an+2, इसमें क्या किया है, इसमें a2 की जगह पे n0 बनाने का ट्राई किया है सारी सीरीज को। ओके, हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके, आंसर आपको सेम मिलेगा, जैसे मैंने बताया था पहले शुरुआत की था ना, कांस्टेंट टर्म कंपेयर किया तो नहीं मिला था, तो a2 a3 a4 आपको सेम ही मिलेगा, राइट। फिर दो ग्रुप्स बना दो। अच्छा, इसमें ऐसा क्यों लिखा है 1 - 3x², क्यों आगे डेरिवेटिव्स, आगे के टर्म 0 आ रहे हैं। यस, देखिए अब a2 a3 ये जो 0 आ रहे हैं ना, उसके कारण आगे के टर्म आई थिंक 0 आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे फाइनाइट टर्म्स ही मिल रहा है सीरीज के, तो ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर। अब देख रहे हैं